एक तरफ है इंडिया का नेशनल कैपिटल दिल्ली और दूसरी तरफ है चाइना का बीजिंग। बीजिंग जो देखने में बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहा है, जबकि दिल्ली जहां हर गली मोहल्ले के बिजली के खंभों पर तारों के गुच्छे लटक रहे हैं, जो देखने में गंदा और बेकार सा लगता है। और ये सिर्फ दिल्ली का हाल नहीं है, भारत के लगभग शहरों का हाल कुछ ऐसा ही है। ऊपर तारों के गैर कानूनी गुच्छे होते हैं और नीचे रेडी वाला दुकान वाला सामान बेच रहा होता है। ये देखो, ये है चाइना और जापान के लोगों का घर, जो देखने में बिल्कुल एस्थेटिक और क्लीन लग रहा है। और ये है हमारे देश के लोगों का घर। ना तो लोगों को कलर की समझ है और ना ही डिजाइन की, लेकिन हम भारतीयों को एक चीज की समझ बहुत अच्छे से है, वो ये कि सड़कों पर कहीं भी अपनी गाड़ी को पार्क कर देना, रेलवे स्टेशन पर, पब्लिक प्लेस पर थूक थूक कर उसको लाल कर देने की। हम उस देश में रहते हैं जहां पर लोगों की जान बस इसलिए चली जाती है क्योंकि हमारे आसपास कुछ ऐसे तारों के जाल बिछे हुए हैं। ये आपको हर चौराहे, गली, मोहल्ले में उलझे हुए ये तारों के गुच्छे देखने को मिल जाएंगे। एक बिजली के खंभे पर कई सारे इलेक्ट्रिक वायर, टेलीफोन वायर, केबल टीवी वायर और इंटरनेट के केबल लगे होते हैं। अगर मैं नेशनल कैपिटल दिल्ली की बात करूं तो 75% इलेक्ट्रिक पोल पर इलीगल इंटरनेट और केबल्स के वायर लगे हुए हैं। ये इमेज है दिल्ली के चांदनी चौक का, जहां पर कितने सारे तारे बिखरी हुई हैं, पोल्स पर पोस्टर लगे हुए हैं। बट इस इमेज में इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि ये इमेज ऐसे से ऐसे भी हो सकता है। मतलब हमारे सिटीज में भी पोटेंशियल है कि वो अच्छे दिख सके, वो नीट एंड क्लीन दिख सके। सोचो, सिर्फ वायर्स को हटा देने से ये कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या सिर्फ अच्छा और एस्थेटिक दिखना ही काफी होता है? नहीं। अभी कुछ टाइम पहले दिल्ली में एक 35 साल की औरत जो अपने फैमिली के साथ वेकेशन पर जा रही थी, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर काफी ज्यादा बारिश होने की वजह से पानी भरा हुआ था। उस महिला ने जैसे ही सपोर्ट लेने के लिए इलेक्ट्रिक पोल को पकड़ा, क्योंकि उस पोल में करंट आ रहा था, तो उस महिला की वहीं पर डेथ हो जाती है। ऐसे आपको कई सारे इंसिडेंट भारत के अलग अलग शहरों में देखने को मिल जाएंगे। ऐसा ही हमें एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है मुंबई में, जब एक 17 साल का लड़का अपना घर जा रहा था। बारिश की वजह से सड़क पर पानी भरा हुआ था और वहीं पर खुला हाई टेंशन होने की वजह से उस मासूम की मौत हो जाती है। आपको याद होगा, वो दिल्ली का यूपीएससी एस्पिरेंट जो अपने गांव से दिल्ली आया था यूपीएससी का प्रिपरेशन करने। वो अपने पीजी में वापस जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने लोहे से बने गेट को पकड़ा, तुरंत उसकी वहीं पर मौत हो गई। क्योंकि आप देख सकते हो कि उस लोहे के गेट के बगल में एक बिजली का खंभा है जिसमें कई सारे वायर्स लटक रहे हैं। जहां मैं खुद रहता हूं, वहां बालकोनी के सामने और गेट के ऊपर तारें लटक रही होती है। तो क्या इसका क्या सॉल्यूशन है? क्योंकि अगर आप पिछले 10 सालों से देखो, मतलब अगर आप एनसीआरबी का अगर रिपोर्ट देखो, तो 2011 से 2020 के बीच 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई करंट लगने की वजह से। और ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा मेजर प्रॉब्लम बन गया है, क्योंकि अगर आप जर्मनी, नीदरलैंड, चाइना, अमेरिका के स्ट्रीट देखो तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये शहर हमेशा से ऐसा ही थे। जापान 1960 में कुछ ऐसा ही था, वहां पर भी तारे कुछ ऐसे ही लटक रही होती थी। जापान का टोक्यो 1960 में बिल्कुल दिल्ली के जैसा ही था। इन देशों को पहले ही समझ में आ गया था कि अगर तारे अगर ऐसे ही लटकती रही तो लोगों की इससे जान जा सकती है, हमारा शहर बिल्कुल गंदा लगेगा देखने में। अमेरिका के न्यूयॉर्क और चाइना के बीजिंग जैसे शहरों में अंडरग्राउंड टनल बनाए जाते हैं, जहां पर हर तरह के इलेक्ट्रिसिटी के वायर, केबल्स और गैस के पाइपलाइंस लगे होते हैं। और जब किसी भी जगह पर अगर फॉल्ट आ जाए तो इंजीनियर वहां घुसकर उसे इजीली सही कर देते हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भारत इतना बड़ा देश है, ये कैसे पॉसिबल है? 5 किलोमीटर वायर को हटाने में 8 करोड़ रुपए पैसे लग रहे हैं। भाई, जैसे गुजरात के शहरों में पॉसिबल है, वैसे ही भारत के अलग अलग शहरों में भी पॉसिबल हो सकता है। अगर गवर्नमेंट अगर कमिटमेंट कर लेना तो ये कुछ बड़ी बात नहीं है। सरकारें इसे बड़े ही आसानी से इसे कर सकती है। हाँ, इसमें समय लगेगा, बट ये हो सकता है। इसके अलावा अगला जो प्रॉब्लम है इंडियन स्ट्रीट को भद्दा बनाने का, वो है ये इलीगल बैनर्स और फ्लैक्स। कुछ साल पहले मुंबई में एक 100 फीट का होर्डिंग गिर गया था, जिसकी वजह से 14 लोगों की जान चली गई और 74 लोग इंजर्ड हो गए थे। और सबसे हैरानी की बात है कि ये 100 फीट का होर्डिंग इलीगल तरीकों से इसे लगाया गया था, मतलब गवर्नमेंट के बिना परमिशन के। आप भारत के चाहे किसी भी शहर से हो, आपके गली में, मोहल्ले में, आपके सड़क पर, आपके एरिया में आपको ये इलीगल बैनर आपको चिपके हुए दिख जाएंगे।
ये इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर ये गंदे से दिखने वाले बैनर चिपकाए होते हैं। घर की दीवार हो, घर के गेट हो या फिर पेड़ ही क्यों ना हो, ये बैनर्स वहां पर आपको दिख जाएंगे। और दिल्ली के मुखर्जी नगर के बिल्डिंग्स का आप हालात देखो, हर तरफ आपको इंस्टीट्यूट के बैनर लगे हुए मिल जाएंगे। तो क्या इसे गवर्नमेंट इस तरह के इलीगल बैनर्स को हटा नहीं सकती? हटा तो सकती है बट हटाएगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को इससे काफी ज्यादा मोटा पैसा मिलता है। अगर आप रेलवे स्टेशन देखो तो वहां पर आपको गुटखे के बैनर्स दिख जाएंगे। अगर आप दिल्ली का मेट्रो देखो तो आपको वहां पर बैनर दिख जाएगा। मेट्रो के अंदर बैनर, मेट्रो के बाहर बैनर। और भाई साहब, अगर भारत में अगर इलेक्शन हो, रोड्स पर, बिजली के खंभों पर, ऑटो रिक्शा के ऊपर, बैरिकेटर के ऊपर, पेड़ों पर, बिजली के खंभों पर, हर जगह आपको इलेक्शन के बैनर्स दिख जाएंगे। मतलब कभी कभी तो ऐसा फील होने लगता है ना कि ये बैनर शहर में नहीं लगे, शहर बैनर्स में आ गए हैं। और बैनर को लगाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। भाई ट्रैफिक लाइट लोगों को दिखे या ना दिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को ये बैनर्स अच्छे से दिखने चाहिए। क्या फर्क पड़ता है कुछ लोगों के एक्सीडेंट हो जाए, भाई कम से कम लोगों को बैनर्स तो दिख जाएगा ना। जबकि अगर आप डेवलप कंट्री को देखो तो वहां पर आपको इस तरह के बैनर्स ही नहीं दिखते। और ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि वहां पर एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, एडवर्टाइजमेंट वहां भी होते हैं, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं। लेकिन जब मैं इस तरह के एडवर्टाइजमेंट को देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि अगर इन एड्स को अगर डिजिटल दिखाया जाए तो इन्हें कैसे दिखाया जाएगा। बट हमें इन सब से क्या ही फर्क पड़ता है। हम इंडियंस को एस्थेटिक्स का मतलब ही नहीं पता है। हम इंडियंस को ये पता ही नहीं कि शहर को अच्छा कैसे दिखाना चाहिए। अगर वाकई में लोगों को फर्क पड़ता, अगर वाकई में लोगों को लगता है कि हमारा देश, हमारा शहर भी अच्छा दिखे, तो वो अपनी गाड़ी को यूं ही कहीं भी ऐसा ही पार्क थोड़ी ना कर देते। आप खुद देखो कि कहां कहां पर लोगों ने गाड़ी पार्क नहीं किया है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूं। इस वाले इमेज में देखो कि गाड़ियां कैसे बेकार तरीके से पार्क की हुई है। लेकिन अगर इसी स्ट्रीट में अगर हम इन गाड़ियों को अगर हम सही से पार्क करें, जो इधर उधर जो गाड़ियां लगी हुई है अगर हम उन्हें हटा दें, तो देखो ये स्ट्रीट कितना ज्यादा अच्छा लगता है। पहले कुछ कोलकाता का रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा दिखता था और अभी कुछ ऐसा दिखता है। इसमें बस छोटा सा चेंज किया गया। चेंज ये किया गया कि जो गैर कानूनी तरीकों से जो गाड़ियां लगा रहे हैं, जो अपनी गाड़ियों को पार्क किए हुए हैं, जो सब्जी बेच रहे हैं, जो फुटपाथ पर हैं, उन्हें बस हटा दिया गया। तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें भी उठानी पड़ेगी ताकि हमारे भी शहर थोड़े से अच्छे लगे। बाकी आप इस पर क्या सोचते हो, आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, शायद नहीं मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।